जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से 4 वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें क्वालिफिकेशन किसी में 10वीं तो किसी में 12वीं मांगा गया है। यदि एज की बात करूं तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम यदि आप 40 साल तक के भी हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। चारों वैकेंसी को मिला करके 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती आई है, जिसका फॉर्म एक साथ भरा जा रहा है। इसमें से 2-3 में जरूर भरिएगा। सबका एग्जाम पैटर्न एक ही है। एक एक करके संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं। वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए बोर्ड पे। सबसे पहले नंबर की बात करता हूं, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए राजस्थान में भर्ती आई है, जिसमें पोस्ट की बात करूं तो 52,453 पोस्ट है। इसका जो अप्लाई है वो 21 मार्च से लेकर के 19 अप्रैल के बीच में आप कर सकते हैं। एग्ज़ाम जो डेट है वो 18 से 21 सितंबर तक संभावित एग्ज़ाम डेट है। 18 से 21 सितंबर तक। एज की बात करूं तो मिनिमम 18 मैक्सिमम 40 साल। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो सिर्फ 10वीं पास। और वेतन की बात करूं यानी सैलरी की तो 18,000 से लेकर के 56,000 तक आपको सैलरी मिलेगा। अब आप बोलिएगा जो राजस्थान का है, मैं बिहार के रहने वाला हूं, यूपी के रहने वाला हूं, क्या मैं भर सकता हूं? तो बिल्कुल भर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। पूरे देश के स्टूडेंट्स भर सकते हैं, मेल हो फीमेल हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट किसी भी स्टेट से हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सभी छात्र फॉर्म को भर सकते हैं। तो 53,000 लगभग 53,000 पोस्ट है। रेलवे ग्रुप डी से बेहतर जॉब है। ग्रुप डी में तो आपको क्या करना पड़ेगा, पटरी पे दौड़ना पड़ता है, धूप में काम करना पड़ता है। इसमें ऑफिस में काम करना पड़ेगा और ऐसा काम नहीं है जो झाड़ू पोछा लगाना पड़ेगा। आपके जो अधिकारी रहेंगे उनके निर्देशानुसार आपको काम करना है। तो बेहतर है। 52,000 से अधिक पदों पर राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती आई है, जिसमें एज मिनिमम 18 मैक्सिमम 40। फॉर्म भरा जा रहा है, निश्चित रूप से फॉर्म भरिए। ये यदि बात समझ में आ गया तो दूसरे वैकेंसी की बात बताता हूँ। दूसरे से पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सटीक जानकारी आप तक पहुँचाऊँगा। दूसरा नंबर जो है मेरे दोस्त, उसके लिए आप सब इंतजार कर रहे थे, वो है यूपी पुलिस। यदि टोटल पोस्ट की बात करूं तो 19,220 पोस्ट है। ठीक है। इसका अप्लाई डेट अप्रैल लास्ट संभावित है, अभी डेट नहीं आया है। ठीक है ना, जो कब से फॉर्म भरा जाएगा। एज की बात करूं तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 22 साल। जनरल से यदि आप फीमेल हैं तो 18 से 25 साल। ओबीसी एससी और एसटी से यदि आप मेल हैं तो 18 से 27 साल। ओबीसी एससी और एसटी से यदि आप फीमेल हैं तो मिनिमम 18 मैक्सिमम 30 साल। और क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 12वीं पास। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब आपके मन में होगा जो पिछले बहाली 60,244 पदों पे आई थी, ये तो 19,000 है, लगभग 1/3 है। तो अभी इतना ही है, लेकिन इसमें पोस्ट की संख्या इंक्रीज होगी, घबराने की आवश्यकता नहीं है। और एज में भी छूट मिलेगी, नहीं मिलेगी तो सब मिल करके संवैधानिक तरीका से इनकलाब जिंदाबाद करेंगे। समझ में आ गया बात। अभी इसी को आधार मान करके आपको तैयारी करनी है। 2 वैकेंसी के बारे में मैंने बता दिया। सबका एग्जाम पैटर्न एक ही है, मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी। किसी में 5 क्वेश्चन कम पूछेगा तो किसी में 5 क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा। किसी में 1 क्वेश्चन 1 नंबर का हो जाता है तो किसी में एग्जाम में 1 क्वेश्चन 2 नंबर का हो जाएगा। पढ़ना वही है, लेवल थोड़ा अलग अलग हो जाएगा। अब आप चलिए बिहार। बिहार में आपको 2 वैकेंसी के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। बिहार में जो अभी भर्ती चल रही है, वर्दी वाली भर्ती, वो होम गार्ड का। टोटल पोस्ट की बात करूँ तो 15,000 पोस्ट है। अप्लाई इसका जारी है। 28 मार्च से लेकर के 16 अप्रैल के बीच में आप फॉर्म को भर सकते हैं। फी की बात करूं तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी के लिए 200 रुपया एग्जाम फी देनी है। एससी एसटी से यदि आप फीमेल हैं
तो 100 रुपीज़ आपको एग्ज़ाम फ़ी देनी है। एज की बात करूं तो मिनिमम 19 साल, मैक्सिमम 40 साल। और क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 12वीं पास। यदि बिहार होम गार्ड में भी आपको जॉब लग जाती है तो मिनिमम सैलरी 30,000 रुपये आपको मिलेगी, 30,000। इसीलिए भरिएगा जरूर, और ये नहीं समझिएगा कोई नहीं भरेगा। लाखों की संख्या में छात्र फॉर्म भरेंगे और तैयारी करके भरेंगे। इसीलिए मेहनत कीजिए, पढ़िए, तब जा कर के होगा। PDF पे भरोसा नहीं कीजिए, नहीं तो रिजल्ट के दिन रोने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। कट ऑफ वाले स्क्रॉल करके वीडियो देखते रहिएगा, ये चैनल वाले क्या बता रहा है तो वो चैनल वाले क्या बता रहे हैं, तो उसका कितना कट ऑफ जा रहा है तो वहाँ का कितना कट ऑफ जा रहा है, ऐसे नहीं कीजिएगा। और बिहार होम गार्ड में जो है वो आप अपने डिस्ट्रिक्ट से ही भर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गया तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, सटीक जानकारी आप तक पहुँचाता रहूँगा। अब चलिए बिहार में ही रुके रहिए, चौथे नंबर की वैकेंसी की बात बताता हूँ। बिहार पुलिस, बिहार पुलिस में जो वैकेंसी आई है मेरे दोस्त 19,838, जिसका एग्ज़ाम डेट 16 जुलाई से लेकर के 6 अगस्त के बीच, यानी कुल 8 दिन एग्ज़ाम होगा। एक एक पालियों में एग्ज़ाम होगा, आपका एग्ज़ाम एक ही दिन होगा, ठीक है। अप्लाई कब से है तो 18 मार्च से लेकर के 18 अप्रैल तक। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 12वीं पास। फ़ी की बात करूं तो 675, और SC और ST से हैं तो 180 रुपया देना है। तो 4 वैकेंसी यदि चारों को पोस्ट की संख्या को जमा कर देते हैं तो 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती आई है, ठीक है, जिसका फॉर्म भरा जा रहा है। आप निश्चित रूप से इसमें से 2-3 में फॉर्म भरिए और अपने सपने को हकीकत में बदल लीजिए। ये ऐसा वैकेंसी सब है जिसमें चाचा भतीजा दोनों फॉर्म भर सकते हैं। मान लीजिए चाचा का उम्र 19 साल है, मान लीजिए चाचा का उम्र 40 साल है और भतीजे का उम्र 19 साल है, तो दोनों फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसके तैयारी भी करना पड़ेगा। तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, जम करके रगड़ करके पढ़िए, तभी जा करके सिलेक्शन होगा। इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी देनी थी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सटीक जानकारी और बेहतर कंटेंट के लिए आप अभी तुरंत सब्सक्राइब कर ले झा एग्जाम पेज यूट्यूब चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।